हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है चुड़ैल की कहानी और पंडित जी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी। एक छोटा सा गांव तूफान से अछूता नहीं था। गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कुछ लोग बाहर थे। उनमें से एक छोटा लड़का था जिसका नाम एंडी था। एंडी अपने घर के बगीचे के पीछे खेल रहा था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था और बारिश देख रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज पेड़ में से आई थी। एंडी ने ऊपर देखा और देखा कि पेड़ पर एक आदमी बैठा था। आदमी का चेहरा काला था और उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसके हाथ लंबे और कांटेदार थे। आदमी का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसने एंडी को देखा और एंडी से कहा, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एंडी बहुत ज्यादा डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी बहुत तेज था। उसने एंडी को पकड़ लिया और उसके गले पर दांत गड़ा दिए। एंडी चीखता रहा, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं था। आदमी ने एंडी का खून पिया और वह गायब हो गया। एंडी को बचाया नहीं जा सका। उसका शरीर पेड़ के नीचे ही मिला। उसके गले पर दांत के निशान थे। गांव के लोगों को बहुत ज्यादा दुख था। उन्होंने एंडी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन एंडी की मौत अभी भी रहस्य में थी। कोई नहीं जानता था वह आदमी कौन है और वह कहां से आया। एंडी की मौत के बाद गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए। वह रात में या तूफान आने पर बाहर जाने से डरने लगे। वे सोचते थे कि वह डरावना आदमी फिर से आ सकता है और उन्हें भी मार सकता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह डरावना आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आए दिन गांव में कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो रहा था। फिर उसका शरीर या तो पेड़ के नीचे या खेतों में उसका मृत शरीर मिलता था। एक दिन बूढ़ी महिला गांव में आई। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह एक जादूगर है। उसने कहा कि वह उस डरावने आदमी को ढूंढ सकती है। गांव के लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने बुजुर्ग औरत से मदद के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने उस पेड़ के पास जाकर संस्कृत में मंत्र पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से पेड़ सूख गया और सूख कर नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे वह आदमी का भी शव पड़ा था। यह वही था जो पिछले कुछ महीने से लोगों को खून चूस रहा था और उन्हें मार रहा था। बुजुर्ग महिला ने आदमी के शरीर को जादुई मंत्र से जला दिया। उसने गांव के लोगों को बताया कि यह आदमी एक पिशाच था। पिशाच एक प्रकार का भूत होता है जो इंसानों का खून पीता है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि अब गांव के लोग सुरक्षित हैं। गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने बुजुर्ग महिला को धन्यवाद किया और वह बुजुर्ग महिला गांव में ही रहने लगी और आसपास के गांवों में जाकर वह भूत पिशाचों को मारा करती थी। बुजुर्ग महिला ने जब से वह बड़ा आदमी मार दिया, उस गांव के सभी लोग सुरक्षित ढंग से रहने लगे थे। लेकिन पता नहीं एक चुड़ैल कहां से गांव में आ गई। वह चुड़ैल उस जादूगरनी बुढ़िया को खोजते हुए आई थी, क्योंकि कई वर्षों पहले बूढ़ी जादूगरनी जब जवान हुआ करती थी, तब इस तब उसने इस चुड़ैल को पेड़ में कैद कर दिया था, जिसकी वजह से वह चुड़ैल कई वर्षों से उसी जंगल के एक पेड़ में बंधी रही। इसीलिए उस चुड़ैल ने जादूगरनी महिला को मारने की प्रतिज्ञा ले ली थी। इसीलिए वह चुड़ैल जादूगरनी को खोजते हुए इस गांव में आ गई थी। वह एक शक्तिशाली चुड़ैल थी और उसने जल्द ही गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। उस चुड़ैल ने गांव वालों को अपना गुलाम बना लिया था और उन्हें कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के लोग बहुत दुखी और पीड़ित थे। हर हफ्ते गांव के किसी एक व्यक्ति को अपना भोजन बनाकर वह चुड़ैल खा जाती थी।
गांव वाले चुड़ैल से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन वह जादूगरनी पिशाचों को पकड़ने के लिए गई हुई थी। एक दिन वह बूढ़ी जादूगरनी गांव में लौटी। वह जिस पिशाच को पकड़ने गई थी वह बहुत ज्यादा ताकतवर था और अब महिला बूढ़ी हो चुकी थी। इसीलिए बूढ़ी महिला 3 महीने से उस पिशाच से लड़ती रही, जब जाकर उस बूढ़ी औरत ने उस पिशाच को मारा। इस लड़ाई से जादूगरनी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वह जब गांव में आई तो चुड़ैल ने उस पर आक्रमण कर दिया था और बूढ़ी जादूगरनी कुछ नहीं कर पाई और उसकी हार हो गई और उस चुड़ैल ने उस बूढ़ी जादूगरनी को मार दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद गांव में एक पंडित आया, क्योंकि उन पंडित को पता था कि यहाँ के लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें समय समय पर बुरी शक्ति अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इसीलिए गांव वालों की मदद के लिए पंडित जी बनारस से आए थे। पंडित जी ने जैसे ही गांव में कदम रखा वैसे ही चुड़ैल उस पंडित जी से डरने लगी और उसकी शक्तियां कमजोर होने लगी। पंडित जी गांव के चौपाल में पहुंचकर सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि वह गांव के लोगों को भूत प्रेतों जैसी शक्तियों से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। गांव वालों ने इसका उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ सुबह शाम हनुमान जी की आरती वह कीर्तन करो। इसके अलावा जब भी तुम्हें लगे कि चुड़ैल तुम्हारे आसपास है तभी तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ो, वह तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएगी। चुड़ैल पंडित को मारना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी पंडित जी ने बहुत तेजी से शंख बजाया। शंख बजाते ही उसकी शक्तियां गायब हो गई। वह जल्दी से उड़कर इस गांव से बहुत ज्यादा दूर चली गई और गांव के लोगों ने वैसा ही कहा जैसा पंडित जी ने कहा था। गांव के लोग अब पूजा पाठ करने लगे, जिसकी वजह से वह चुड़ैल कभी भी गांव में नहीं आ सकी। वह चुड़ैल जंगल में ही रहकर अपने शिकार को खोजा करती थी, लेकिन गांव वाले जब भी जंगल में जाते थे तो वह हनुमान चालीसा करने लगते थे। जब भी वह चुड़ैल हनुमान चालीसा सुनती थी तो वह दूर उड़कर चली जाती थी। और दोस्तों, ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।